हुए हैं, कोई विधायक या मंत्री बनने के लिए हम लोग नहीं लगे हुए हैं। कुछ लोग आपके पार्टी में काम करने वाले लोग थे, वो आपके पार्टी से रिजाइन दे दिए हैं। अफसोस है कि गए हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी थी, हम उन्हें नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, गए हैं तो आ जाएंगे बहुत जल्दी। कोई ऐसी आप ठीक पूछे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आप इस वक्त जोकीहाट प्रखंड में मौजूद हैं और आपके साथ काफ़ी लोग कार्यकर्ता हैं, ये लोग पहले से भी जुड़े हुए थे। अब क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही अनकरीब आ चुका है, अब समय बहुत कम रह चुका है जो आप लोग इस तरीके से बैठ के मीटिंग करेंगे। आप लोगों को अनेकों क्षेत्र में जनाना होता है। अभी जो बैठे हैं, क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आज अररिया में जोकीहाट प्रखंड के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जी, जिसमें जनाब शाइक आलम साहब को हम लोगों ने चुना है जी, और सबकी सहमति से उनका चुनाव हुआ है। और मुझे लगता है कि शाइक भाई पहले से इस पार्टी के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज वो पिछले 2 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे और वो एसीसी मेंबर भी थे। एसीसी मेंबर मतलब चुनाव के संभावित प्रत्याशी भी थे, इसलिए उन्होंने जोकीहाट में बहुत ज़्यादा काम किया है जनसुराज के लिए। तो मुझे लगता है कि इनके प्रखंड अध्यक्ष बनने से पार्टी को बहुत ही मजबूती मिलेगी और पार्टी बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। अच्छा सर, कुछ ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जितना मेहनत किए हैं काफ़ी पहले, इसमें पहले जो भी हर जगह जो सभा लगता था, नुक्कड़ सभा, कई जगह इन्होंने जन सैलाब की तरह से लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, भाग दौड़ करके। क्योंकि अभी तो पार्टी में कार्यकर्ता 10 लोग रहते हैं तो सब लोग चाहता है कि भाई मुझे टिकट मिले। हालांकि टिकट एक ही है, मिलना एक ही लोगों को, लेकिन इनमें ख़ास तौर से शाइक साहब का कहना था कि टिकट हमको मिलेगा। इस टिकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब तो टिकट सरफराज साहब को मिल चुका है। देखिए, टिकट पार्टी का शीर्ष नेता जी तय करते हैं, उसका एक चयन कमेटी है, उस हिसाब से तय करती है। उसमें उन्हें लगा कि सरफराज साहब ज़्यादा मजबूत हैं तो पार्टी ने उसको दिया है। चूँकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम लोग का लक्ष्य है बिहार बदलने का। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टिकट बिहार बदलने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग जनसुराजी जब बने तब कोई टिकट की बात नहीं थी, तब कोई भी टिकट की बात नहीं थी। हम लोग का मकसद था बिहार को बदलना, और उस आह्वान के चलते हम लोग आए थे इस पार्टी में, और वही मकसद लेकर के आज भी इस पार्टी में है। और टिकट कोई एक ही आदमी को मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व को लगा कि सरफराज साहब ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार हैं तो उन्हें दे दिया। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्टी को इस वक्त सीट निकालना भी है, बैरेकैफ। ठीक है सर, अब उनको दे दीजिए। आप खूब जीते। शाइक साहब, बधाई हो आपको, जोकीहाट प्रखंड के अध्यक्ष बना दिया गया है आपको जनसुराज पार्टी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? आपको भी मुबारक हो। मैं कहना यही चाहता हूं कि मैं भी एक उम्मीदवार था पहले जनसुराज का, तो हम लोग बिहार को बदलने के लिए आए थे। कोई नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक बनने के लिए नहीं आए थे जी। और आज भी उसी विषय में भी बात करेंगे आपसे और बताएंगे आपको। आज भी हम लोग उसी को लेकर अटल है कि टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हम लोगों को बिहार बदलना है। सत्ता में आने के लिए हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को व्यवस्था बनाने की जरूरत है। किसी तरह से हम लोगों को बिहार का व्यवस्था बदलना है। जो हमारे यहाँ के नौजवान युवा घर को छोड़कर, अपने बिहार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जो काम करते हैं, पलायन करते हैं, जा कर के मजदूरी करते हैं, उन लोगों को किसी तरह से इसी बिहार में रोजी रोजगार देंगे। बस इसी मकसद से हम लोग लगे हुए हैं। कोई विधायक या मंत्री बनने के लिए हम लोग नहीं लगे हुए हैं। कुछ लोग आपके पार्टी में काम करने वाले लोग थे, वो आपके पार्टी से रिजाइन दे दिए हैं। अफसोस है कि गए हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी थी, हम उन्हें नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, गए हैं तो आ जाएंगे बहुत जल्दी। कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाएंगे। हाँ, उम्मीद है। भाई है मेरे वो जी, भाई। क्या कहना चाहेंगे जोकीहाट वासियों से, आपके समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि जनसुराज में हम लोग जब आए थे, पहले भी मैंने यही कहा था कि भाई राज करने के लिए जोकीहाट में नहीं आए हैं,
जोकीहाट की व्यवस्था, जो बदहाली, जो परेशानी है, उसको बदलने के लिए आए हैं। तो मैं अपने जितने भी युवा साथी हैं, समर्थक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप, जब मैं आ गया हूं तो आप लोग भी आए, पार्टी को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह जोकीहाट से सरफराज चाचा को जिता करके भेजेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे जनस्वराज के बारे में जोकीहाट वालों को? प्रॉपर जोकीहाट वाले को जनस्वराज के बारे में ये कहना चाहेंगे हम जी कि हमारा जोकीहाट हम बहुत ज़्यादा दवा कुचला एरिया है और यहाँ से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, यानी व्यवस्था काफ़ी ख़राब है यहाँ की। जो भी ये लोग आए सिर्फ जोकीहाट को लूटने का काम किया और सीमांचल को लूटने का काम किया जी। इस सब से जूझ के हम लोगों ने एक नई पार्टी, प्रशांत जी एक नई सोच लेकर आए। मैं लगभग जब पार्टी नहीं बनी थी और मैं लगातार उनके साथ रहा, मधेपुरा में हमने ज्वाइन किया उनके साथ, तब पार्टी भी नहीं बनी थी। फिर लगातार कई जगह उनका प्रोग्राम हुआ, उपचुनाव भी हुआ, आराम में मैं वहाँ था। फिर आपको बीपीएससी वाले धरना में था। तो हम उनकी सोच से मुतासिर होकर, मोबिलाइज होकर हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इसमें तन मन धन से काम किया और करते रहे और करते रहेंगे। अलग सी बात है कि हम भी भावी प्रत्याशी थे, मगर पार्टी को लगा कि हमसे अच्छा वो निकाल सकते हैं जो पुराने हैं लोग। सरफराज साहब MP भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, विधायक भी मंत्री थे। कहने का मतलब कि उनकी सोच अच्छी थी। पार्टी को लगा कि जोकीहाट निकालने के लिए उनको देना ज़रूरी है। इससे हम नाखुश नहीं हैं, बल्कि हम पूछे कि व्यवस्था परिवर्तन करना मकसद नहीं कि पद में आना। जी, पद में आना का बहुत सा जरिया है। आज मैं एक पद में भी हूँ, जिला पार्षद भी हूँ, मैं अभी पद में भी हूँ जिला पार्षद, इसलिए पद मकसद देता, मकसद था कि व्यवस्था परिवर्तन हो। वो सोच सिर्फ प्रशांत जी के पास था और आज हमारे बिहार में हम चाहें कि मेरी सरकार बन का है और हमें लगता है कि सरकार हमारी बनेगी। आप लोगों के सहयोग से सीट निकल जाती है जोकीहाट की, जी। तो लग रहा है कि जितने भी व्यवस्थाएं हैं जोकीहाट में, अनेकों जगह तरीके से घुसखोर जो अभी लोग बैठे हैं, कई जगह हॉस्पिटल में हैं, खुलेआम रिश्वत लेते हुए मैंने कई बार देखा, कई बार मैंने पकड़ा खुद, जो कि सबूत है मेरे पास। कोई लोग लेना चाहे तो आ सकते हैं। मेरे पास मैं बताऊं सर कि ये सारे व्यवस्था को सुधार पाएंगे। थाना में बिना पैसे लिए FIR नहीं होता है। ये वही सोच तो लेकर हम आए ही थे जी, और हमने एक काम भी किया। हम पार्षद डिवीजन में मालगांव थाने में बहुत ज़्यादा किया कि FIR नहीं होने दिया। जी जी, मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूँ कहाँ क्या घटनाएं हुई, उसको हमने कैसे रोका, मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ। इसी तरह और आप सरफराज साहब जो आए हैं, इनके साथ हम पहले भी रह चुके हैं। तो अब हमारे कहने का मतलब है व्यवस्था परिवर्तन होगी। हो सकता है पूरे सिर्फ जोकीहाट ने सीमांचल की व्यवस्था पर असर पड़ जाए, सीमांचल की व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। एक मजबूत आदमी राजनीतिक एक जगह नहीं करता है, एक जगह वो होता है, मगर वो उसका दायरा बहुत होता है। हम जिला परिषद जोकीहाट में 30 नंबर से हैं जी। मैं आपको चकै नहीं है मेरा, वहाँ भी हमने काम किया, उदा नहीं है मेरा काम किया। तो आदमी क्षेत्र का उसका कोई लिमिट नहीं है कि एक आदमी पूरे बिहार में काम कर सकता है। अरे विधायक कोई बन के जाता है तो वो आपको बिहार विधानसभा में बैठता कि नहीं है, अपनी आवाज़ तो वहाँ तक उठा सकता है। तो ये सारा कुछ सरफराज साहब करेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे सर जोकीहाट वासियों से? हम जोकीहाट वासियों कहें कि कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दो। ये दलाली, ये 2 नंबर धंधा जो आपने कहा कि यहाँ लूट का बाजार गर्म, वहाँ लूट का, आप जोकीहाट मार्केट जाएँ, हॉस्पिटल जहाँ हालात अभी भी अच्छे हालात हैं, इलेक्शन के टाइम में भी वो नहीं सुधरा जी, तो अब कब सुधरेगा? इसलिए आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोच के वोट करें। और वोट उसका एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। चलिए ठीक।